नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 9 है जो द हैबिटेट इट्स अडेप्टेशन का हम थर्ड पार्ट करेंगे आज। ठीक है बच्चों, तो आज के टॉपिक में बच्चों हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, अडेप्टेशन फॉर ग्रासलैंड हैबिटेट। वो हैबिटेट बच्चों जो ग्रासलैंड में रहती हैं, ग्रास उस लैंड पे रहती है जहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रास है, वो अपने आप को कैसे बच्चों एडजस्ट कर पाती हैं, कैसे अपने आप को वहां पे सर्वाइव कर पाती है। तो उनके अंदर बच्चों ऐसी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है वहां पे वो अपने आप को लाइफ को सस्टेन कर पाती है। अब देखो बच्चों, यदि हम लाइफ की बात करें तो लाइफ बच्चों प्लांट लाइफ होगी और क्या होगी बच्चों, एनिमल लाइफ होगी। ठीक है, तो तो पहले क्या डिस्कस करते हैं बच्चों, प्लांट लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं। प्लांट अपने आप को बच्चों वहां पे कैसे एडजस्ट कर पाते हैं। जैसा बच्चों हमें पता है ग्रासलैंड कैसे होते हैं बच्चों, आपके विंडी और ड्राई होते हैं, तो बहुत ज्यादा हवा चलती है और सूखे होते हैं। ठीक है, तो बच्चों प्लांट्स कैसे होने चाहिए बच्चों, इनकी स्टॉक्स कैसे होनी चाहिए बच्चों, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल स्टॉक्स। देखो बच्चों, जैसे बच्चे मेरे पास ये मार्कर है, ये मार्कर क्या बच्चों इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है। यदि इसको बच्चों बेंड करने की कोशिश करें तो आसानी से क्या हो जाएगा बच्चों, ये बेंड हो जाएगा और ये टूट जाएगा। ठीक है, लेकिन एज कंपेयर टू दिस मार्कर वी कंसीडर दिस बुक, इस बुक को कंसीडर करते हैं बच्चों। इस बुक को बच्चों कुछ बेंड करने की कोशिश चाहते हैं बच्चों, आसानी से कुछ ने इन दोनों के कंपैरिजन में क्या बच्चों, ये बुक आसानी से बेंड हो जाएगी। तो बोल सकते हैं बच्चों दिस बुक इज मोर फ्लेक्सिबल देन दिस मार्कर। अब देखो बच्चों, उसी तरीके से हमारे पास कुछ ट्रीज होते हैं जिनकी स्टेम क्या होती है बच्चों, थिक होती है, मोटी होती है, तो वो क्या होंगे बच्चों, आसानी से बेंड नहीं होंगे। ठीक है, जैसे बच्चों हवा चलेगी तो वो क्या हो जाएंगे बच्चों, आपके टूट जाएंगे। ठीक है, तो उनको यहाँ पे जो ग्रासलैंड के अंदर बच्चे जो प्लांट्स होते हैं आपको, वो कैसे होते हैं बच्चों, आपको फ्लेक्सिबल होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, आपके फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबल स्टॉक्स। सेकंड पॉइंट क्या बच्चों, स्ट्रॉन्ग रूट्स टू एंकर द ग्रास। इनकी बच्चों रूट कैसे होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग रूट होनी चाहिए। कैसे रूट होनी चाहिए बच्चों, आपकी स्ट्रॉन्ग रूट्स। यदि बच्चों इनकी वीक रूट होगी तो जैसे ही हवा चलेगी ये क्या हो जाएगी बच्चों, बेंट हो जाएंगे। बेंट हो जाएंगे बच्चों, क्या होगा, जमीन से क्या हो जाएंगे, ये अप रूट हो जाएंगे। ठीक है, तो यदि इनकी स्ट्रॉन्ग रूट है, तेज हवा चलने के कारण ये आसानी से बेंट नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, स्मॉल लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर। थर्ड पॉइंट क्या बच्चों, इनके लीव्स कैसे होते हैं, स्मॉल लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर। अब देखो बच्चों, हम पढ़ चुके हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है बच्चों, एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा प्लांट्स क्या करते हैं, वाटर को रिलीज करते हैं, कहां पे, एयर के अंदर। ठीक है, अब देखो बच्चों, जो ग्रासलैंड है वहां पे पानी क्या बच्चों, कम है। ठीक है, तो वहां पे ट्रांसपिरेशन क्या होना चाहिए बच्चों, कम होना चाहिए। देखो बच्चों, जैसे हमारे पास कोस्टल रीजन के पास बनाना ट्रीज होते हैं, उनके लीव्स क्या होते हैं बच्चों, बहुत बड़े बड़े लीव्स होते हैं, लार्ज लार्ज होते हैं, तो उनका ट्रांसपिरेशन क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। वहां पे पानी क्या बच्चों, ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों ग्रासलैंड के अंदर जो प्लांट्स है वहां पे वाटर अवेलेबल क्या बच्चों, कम है, तो उनके पत्ते कैसे होंगे बच्चों, बिल्कुल छोटे छोटे होंगे, और ट्रांसपिरेशन क्या होगा बच्चों, वहां पे बिल्कुल कम होगा। जैसे बच्चों स्मॉल लीव्स होंगे बच्चों, कोई प्लांट होगा आपका, ठीक है, बिल्कुल स्मॉल लीव्स होंगे। ट्रीज ग्रो इन ग्रासलैंड फॉर एग्जांपल एशिया आर स्मॉल विद द लीव्स एंड रूट्स दैट गो डीप इनटू द सॉइल। तो एग्जांपल दे रखा बच्चों यहाँ पे एशिया ट्री। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों आपका एनिमल लाइफ। अभी हम स्टडी कर चुके हैं प्लांट लाइफ के बारे में, अभी हम स्टडी करते हैं बच्चों एनिमल लाइफ के बारे में। ठीक है, अडेप्टेशन फॉर ग्रासलैंड फॉर एनिमल लाइफ। अब देखो बच्चों, ग्रासलैंड है, ग्रासलैंड में एनिमल कैसे सर्वाइव करेंगे। लायंस लिव इन फॉरेस्ट इन ग्रासलैंड, दे हैव फॉलोइंग एडेप्टेशन। जैसे बच्चों यहाँ पे कौन सा एनिमल रहता है, लायन रहता है बच्चों। लायन अपने आप को कैसे एडजस्ट कर सकता है, हम जानते हैं बच्चों लाइन का कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, अब बच्चों ग्रास का कलर भी कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है। इन दोनों का बच्चों कलर ब्राउन होने के कारण तो लाइन क्या है बच्चों, एक कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज का बच्चों क्राइटेरिया है वो लाइन के ऊपर एप्लीकेबल होता है। देखो बच्चों, कैमोफ्लेज क्या होता है,
जैसी बच्चों सराउंडिंग होगी, सराउंडिंग कैसी बच्चों, ग्रासलैंड, ग्रासलैंड कैसे बच्चों, ब्राउन है, लाइन कैसा है बच्चों, ब्राउन है। यदि बच्चों लाइन इस ब्राउन ग्रासलैंड के अंदर छुप जाएगा तो बच्चे दिखाई नहीं देगा। तो जैसी सराउंडिंग होगी उसके हिसाब से बच्चे अपने क्या कर लेते हैं, वो वहां पे हाइड कर लेते हैं, छिप जाते हैं बच्चों। उसको क्या बोलते हैं बच्चों, कैमोफ्लेज बोलते हैं। जैसे बहुत सारे एनिमल बच्चों ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, जैसे बच्चों पैरेट है, यदि ग्रीन पैरेट है ग्रीन प्लांट पे तो उसको आसानी से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो कैमोफ्लेज क्या होगा बच्चों, अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग एन एनिमल हाइड इटसेल्फ, मतलब वहां पे बच्चों एडजस्ट कर लेगा उसके। दे आर लाइट इन ब्राउन नॉट क्लियरली विजिबल टू द प्रे, यदि बच्चों का कलर कैसा है, ब्राउन कलर है, वहां पे उनको कोई प्रे है बच्चों जिसका शिकार करना है उसको, वहां उससे उनको हाइड करना है तो आसानी से क्या होगा बच्चों, यहाँ पे वो छुप जाएंगे ब्राउन ग्रास के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट के बच्चों, दे हैव स्ट्रॉन्ग क्लाउज, लाइन है बच्चों, स्ट्रॉन्ग क्लाउज होंगे बच्चों इनके। स्ट्रॉन्ग क्लाउज होने का बच्चों इनको हंटिंग शिकार करने में क्या होगा बच्चों, बहुत ज्यादा हेल्प होगी। किसी भी एनिमल को बच्चों आसानी से ड्रैग कर सकते हैं विदाउट मेकिंग सो मच ऑफ नॉइज, ठीक है। दे हैव आईज इन फ्रंट ऑफ देयर फेसेस, आंखें कहां होंगी बच्चों के, सामने होगी, फ्रंट ऑफ फेसेस। अब बच्चों फ्रंट ऑफ फेसेस आई होने के कारण ये एग्जैक्ट आइडिया लगा लेते हैं हमारा शिकार कितनी दूर है, तो बच्चों इसके आसानी क्या होती है, इनको शिकार करने में क्या होती है, आसानी होती है, ठीक है। अब बच्चों ये लाइन रहता है, लाइन बच्चों किसी का तो शिकार करेगा ना, तो बच्चों किसका शिकार करता है, ये डियर। डियर भी कहां रहेगा बच्चों, आपका ग्रासलैंड पे। तो होप देखो बच्चों, डियर का कलर भी कैसा होता है बच्चों, ब्राउन कलर ही होता है, स्लाइटली ब्राउन कलर होगा। तो ये क्या होगा बच्चों, आसानी से हाइड कर जाएगा, इट कैन हाइड इटसेल्फ इन ग्रासलैंड, ठीक है। इसकी आइज किस साइड होती है बच्चों, साइड आइज होती है। कैसी आइज होती है बच्चों, साइड में। अब साइड में आइज होने के कारण ये बच्चों को आसानी से देख सकता है कहीं से कोई लाइन या कोई ऐसा, तो इसके ऊपर डेंजर नहीं आ रहा है, ठीक है। लेग्स कैसी होती है बच्चों डियर की, स्ट्रॉन्ग लेग्स होती हैं। वो क्या करती है बच्चों, इसको मूव करने में क्या करती है, रनिंग करने में क्या करती है, बहुत ज्यादा हेल्प करती है, ठीक है। दे मूव इन हर्ड्स, किसमें चलते हैं बच्चों, ये हर्ड्स में चलते हैं। हर्ड्स क्या होगा बच्चों, आपका झुंड में चलते हैं, ठीक है। झुंड में चलने के कारण क्या होगा बच्चों, इनको एक सेफ्टी मेजर होता है, मतलब आसानी से इनको कोई शिकार नहीं कर सकता है। मतलब कोई स्मॉल एनिमल है, जैसे लायन के बजाय कोई छोटा एनिमल है, डॉग है, इनको बच्चों शिकार करना चाहता है तो उससे क्या होगा बच्चों, इनको ये अपने आप को बचाव कर सकते हैं। यूनिटी इज ए स्ट्रेंथ, हम जानते हैं। तो बच्चों ये था आपका ग्रासलैंड के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आपका टॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। यदि इस वीडियो में कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।